नहीं है। अगर यहाँ हालात साजगार रहते हैं, स्टेटहुड तो देना केंद्र सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला भी है, तो अच्छी बात है। आज स्टेटहुड मांग रहे हैं, इससे पहले तो ये आज़ादी मांगते थे, इससे पहले तो और बहुत कुछ मांगते थे जो यहाँ हम चैनल पे भी नहीं कहना चाहते। तो अच्छी बात है ये जो चेंज आज माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में यहाँ लोगों के बीच, यहाँ आज अपोजिशन के लोगों को भी स्टेटहुड चाहिए, कम से कम उन बातों से बाहर आए हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है, होना चाहिए, कम से कम यहाँ तो आज टिके है ना। जगदीप जी से जानना चाहते हैं, जगदीप जी आपके मैनिफेस्टो में था कि आते ही जो रिक्त पद पड़े हैं 1 लाख उनको भरा जाएगा। अब संशय ये है कि आपका मैनिफेस्टो चलेगा या नहीं चलेगा। यूं तो आप सरकार का हिस्सा हैं, आपने समर्थन लेटर भी दिया है और आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। अगर 6 सीटें आपकी आई हैं तो वो आप अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक 1 लाख नौकरियां तो दिलवा दीजिए। विनोद जी, मैंने पहले भी कहा कि नैतिकता के लिहाज से हमने मौजूदा सरकार को बाहर से समर्थन दिया है और स्टेटहुड जो है वो हमारी प्राथमिकता है। लेकिन मैं दरअसल आपको कैसे बताऊं कि जब राजनीति में काइयापन आ जाता है ना, मतलब लोगों के मसले मसाइल दरकिनार कर दिए जाते हैं, देखा यह जाता है कि कैसे दूसरी सियासी जमात को जमींदोज किया जाए। ये प्रवक्ताओं को छोड़ दीजिए, मैं बताता हूं आपको, मरकजी सरकार के जो कबीना के मंत्री हैं, हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है उसके पास पैसे खत्म हो गए, पंजाब वालों का दिवालिया निकल गया, इस तरीके के तंज कसते हैं ये लोग। मतलब आप बताइए, ये जो हिमाचल प्रदेश या पंजाब, ये पाकिस्तान है क्या? आप ही के देश के प्रदेश हैं ये। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको लोगों ने नकारा, लेकिन आप क्या करेंगे? अभी जिस तरीके से ये साहब बोल रहे हैं कि जनाब हम देखेंगे, और सोनू जी भी मैं देखता हूं बड़ी नफासत के साथ जो है ना गुगली फेंकते हैं दूसरे के पाले में। अरे भाई 370 पे जब आप बहस करते हो तो तकनीकी वजूहात पे आओ ना। किस 370 की बात करते हो जिसको इतने सालों में पूरी तरह से खोखला और खत्म कर दिया गया? उस 370 की आप बात करते हो। आज उमर अब्दुल्ला साहब की प्राथमिकता यह है और वही वो कर रहे हैं कि किस तरीके से उस मरकजी सरकार के साथ बेहतर रिश्ते बनाए जाए जो बदनाम है गैर भाजपाई सरकारों को जमींदोज करने के लिए, उनके आर्थिक स्थिति को खत्म करने के लिए। ये उनका एक काबिले तारीफ प्रयास है। रही बात नौकरियों की, तो आप मुझे बताइए, जब तक आप स्टेटहुड नहीं देंगे, जब तक आप वो हक हकूक हमें नहीं देंगे जो इस रियासत का हक है, जो इस रियासत की पुरानी जो उसकी एक वो चली आ रही रिवायत है, तो आप कैसे ये तवक्को करते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर जिसको वित्तीय मामलों में बोलने का हक नहीं, जिसको नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े इश्यूज पे बोलने का हक नहीं, वो 1 लाख नौकरियां दे देगा? स्टेटहुड दीजिए वापस जो आपने छीनी है। उसके बाद अगर ये सरकार ना दे तो मैं समझता हूं, आई एम नॉट डिफेंडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस, बट आई एम सेइंग कि आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आप 370 पे बात कीजिए, आप 35A पे बात कीजिए। अरे भाई साहब, 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट बनाने का एक जरिया हो सकता है, वो उनकी सोच है, लेकिन असलियत यह है कि 370 की जमीनी हकीकत जो है वो कतई कुछ नहीं है। उल्टा उसको हटाने के बाद, जैसे रेत बजरी की इन्होंने बात की जी, जैसे आज यहां पर भू माफिया है, लैंड माफिया है, शराब माफिया है, ये क्यों आया? क्योंकि आपने जम्मू के हक हकूकों पर डाका डाला। तो मैं मुख्तसर एक बात कह के बात पूरी करूंगा। आपको मैं पूरी ईमानदारी से बता दूं विनोद जी कि आज स्थिति ये है कि अगर ये सरकार चलती है तो ये उमर अब्दुल्ला साहब की दूरदर्शिता होगी। अलबत्ता मरकज से कोई अपेक्षा ये रखते हैं तो मैं समझता हूं ये एक मुगलाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द मरकज के अंदर भी सरकार बदलेगी, नीतीश जी के तेवर बदले नजर आते हैं। और अगर जैसे हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा, हम पहले मजबूर करेंगे मरकज की सरकार को और अगर हमें मौका मिला तो एक दिन में स्टेटहुड देंगे और ऐसा होगा। मनाज साहब, अभी तक जो बातचीत हुई है उससे ये लगता है कि बाहर से समर्थन दिया है, हालांकि नेगोशिएशन चल रही है। जगदीप जी से इनकार करेंगे, वो राज्यसभा की भी एक सीट मांग रहे हैं और मंत्रालय भी 2 मांग रहे हैं, 2 कैबिनेट मिनिस्टर भी मांग रहे हैं। लेकिन क्या आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को भी साथ में प्रमोट करेंगे? क्योंकि बाहर से समर्थन का पत्र जा चुका है, आपको मिल चुका है। देखिए विनोद जी, ये हमारा अंदरूनी मामला है ना। क्या बात है, ठीक है ना।
इसके ऊपर किसी की हमें उसकी सलाह की जरूरत नहीं है। अंदरूनी सलाह नहीं मामला- दे रहे आपसे अंदरूनी मामला से हम हल कर मशवरा। लेंगे ना, जी हल कर लेंगे। हम जानते हैं कैसे हल करना है, सियासत जानते हैं हम, कैसे अपने साथियों को चलाना है, ये हम जानते हैं। जी रही बात कुछ ये एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, स्टेटहुड मिलने दीजिए, एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। अगर ये बात करने लगो, मैं याद दिलाऊं, हमारे पीएम साहब ने ये कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी, तो अब 10 साल में 20 करोड़ हो जाती जनाब। मुझे और आपको भी विनोद जी लगाना पड़ता क्योंकि कम पड़ जाते लोग। तो ये ऐसे ही करते हैं, मतलब इधर उधर भटकाने की बात नहीं करने। 15 लाख रुपया आप भी ढूंढ रहे होंगे, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, खातों में आ गया या नहीं आ गया। तो बात रही, हमें पता है हमारी नीति और नीयत बड़ी साफ है, और वो हमने अपने एक्शन से भी दिखाई है जी और केंद्र सरकार के साथ बातचीत करते हुए भी दिखाई है। कहीं टकराव की नीति नहीं है। जी काम यह है कि लोगों के मुद्दे कैसे हल करने हैं, उसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। आप ये बताइए, 10-12 दिन हो गया सरकार आए हुए, कहीं पे आपको ये लगा कि हम अपने मुद्दों से भटक रहे हैं? मुद्दों पे चल रहे हैं, केंद्र के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिसके साथ भी बातचीत करनी पड़ेगी ये करेंगे। 4 नवंबर को पता चल जाएगा। आपने बड़ी साफ गोई तरीके से कहा कि हम अपनों को साथ लेकर के चलना जानते हैं, लेकिन 84 में जब आपकी गवर्नमेंट टॉपल हुई थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बुलेट पे झूम रहे थे, पीछे से सरकार निकले, अपनों को कैसे साथ में लेके चलना जानते हैं आप? देखिए, अगर विनोद जी, अगर हम पिछली बातों पे ही चलते रहे ना, तो आगे नहीं बढ़ना, हमें आगे बढ़ना है। जी जो सरकार आई है, जिसको इतना बढ़िया मैंडेट मिला है, हमें काम करके दिखाने हैं। हमारी नीयत ये है, जी हमें लकीर नहीं पीटनी है, जी काम करके दिखाएंगे, और हम जानते हैं कैसे काम करना है। जी 10-12 दिन के दिन उलझन ये आ रही है सबको कि ये चाहते थे कि आते ही टकराव शुरू हो जाएगा, वो और हो नहीं पाया। वो हो नहीं रहा। हम जी। तमाशा देखेंगे, जी और एक बड़ी स्मूथली सरकार जो है उमर साहब चला रहे हैं, केंद्र के साथ भी ठीक ढंग से चल रहे हैं, अपने साथियों को भी ठीक ढंग से चला रहे हैं। ये मुश्किल ये आ रही है कि ये जी, क्या जी। हो रहा है, झगड़ा क्यों नहीं हो रहा? सोनू जी का अनुभव क्या कहते हैं? ये स्मूथली सरकार कितनी देर तक स्मूथ चलेगी? ऊपर वाला करे कि सब कुछ स्मूथली चले और जो लोगों का मैंडेट है जी उसकी जस्टिफिकेशन हो सके, मैं जी। तो यही चाहूँगा। जी और बाकी एक बात है कि सियासत में कल क्या होना क्या नहीं होना किसी को पता ही नहीं होता। जैसे उन्होंने नीतीश कुमार जी की बात की और बातें हुई, कल क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई समझ रहा था इतना बड़ा विद्रोह था बीजेपी के खिलाफ जम्मू के लोगों में, लेकिन जम्मू ने 29 सीटें बीजेपी को दी, स्मार्ट मीटर की इशू था और बहुत सारी बातें थी। चलिए हो गया। मैंने पहले भी कहा कि अभी सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं है, अभी समय नहीं है। अभी तो उन्होंने ओथ ली, अभी डिपार्टमेंट को समझ रहे हैं, टाइम लगेगा, आस्ता आस्ता होगा, हम भी देखेंगे। मैंने पहले भी कहा, मेरे भाई हैं जगदीप जी। अब देखिए एक बात है, कुछ चीज़ें जब पब्लिक डोमेन में आती है ना, कल विजयपुर के कंस्टिट्यूंसी के कुछ लोग एनसी का जो कैंडिडेट था उनके साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के घर पर उनसे मिले। फेसबुक पे एक वीडियो चल रहा है, मैंने नहीं कहा, तो उसमें भी बातें काफी क्लियर हो चुकी हैं। अगर कुछ समझने वाले हो तो समझ जाते हैं, मैं सीधी बात जानता हूँ ना, वो देख लीजिए। इससे लग रहा था कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस से किनारा करने वाली है, यही मैंने है ना? वीडियो देखा, मैंने वो वीडियो मैंने भी- देखा, मैंने मुझे नहीं भी। मालूम, मैं वहां था नहीं, चलिए। मैंने नहीं मालूम वो वैसे मैंने वीडियो में क्या था बता दें। वो आप सबने देखा होगा, मुझे उसमें उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि भाई देखो ऐसे है, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना है जम्मू में, हम जिनके साथ थे वो आ नहीं सके, वो कुछ नहीं है। अब वो किन के साथ थे मैं नहीं कहना चाहता। देखिए मैं किसी की लड़ाई में आना नहीं चाहता, जो चीज पब्लिक डोमेन आप मैंने कह उसके भी ऊपर देते हैं, फिर कहते हैं वो क्या, मैंने नहीं की, वो सच तो कहते सर हैं कि मैंने आप नहीं गोली मारते हो, की, सर मैंने उनके फेवर में नहीं, मारते मुझे हो। बैट बॉल खेले हुए 15-20 साल हो गए, मेरा शरीर इतना है, मैंने क्रिकेट छोड़ी जब मैंने कॉलेज छोड़ा था। जी। अब बात ऐसे है कि मैं ये कहता हूँ, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, जो सरकार चलनी चाहिए पूरी, क्यों लोगों का मैंडेट है, मैं तो लोगों के मैंडेट की कदर जानता हूँ ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेवारी से भाग थोड़ी सकती है, आधे से ज्यादा चीजें तो इनके पास है, इस वक्त स्कॉटिश सिनेरियो इनके पास है, जो आज कुछ घट रहा है उनकी सीधी जिम्मेवारी तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की है, इसके ऊपर तो आप भाग नहीं सकते ना। राइट। और सबसे बड़ी बात विनोद जी, 29 लोगों ने और जम्मू के लोगों ने बीजेपी को मैंडेट दिया है, तो आपको मैंडेट की कदर करनी है। स्टेटहुड देखिए, हमें तो भिखारी बनाया जा रहा है, स्टेटहुड। अभी मेरे भाई हैं सरबजीत, जिन्होंने कहा कि पहले वो पत्थर मारते थे, भी कौन मारता था उसका नाम लो, हमें सोचते हैं तीनों में से कोई नहीं मारता था, हम तो पहले भी मेन स्ट्रीम में, आज भी मेन स्ट्रीम में। पहले इन्होंने कहा वो आजादी मांगते थे, भाई जिनकी जो आजादी मांगते थे उनको तो आप जमानते थे, तो मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। और आप ठीक जा भी रहे हैं, फिर जाना भी नहीं चाहता। सुनिए, अब ठीक है, फिर पहले लाया, चुनाव लड़ाया, फिर सब कुछ तबाह हो गया, वापस ले गए। भाई क्या, मुझे आप बताइए, क्या आपने समझा है कि आजकल वो मतलब हिंदुस्तान के लोग वो इतने बेवकूफ हैं, जो आप कहेंगे वो मान लेंगे? लोगों को समझ नहीं आया
इनकी नीतियों की वजह से कश्मीर के लोगों ने वन साइड होकर वोट किया। इस बात को समझिए। बात में अभी मैं कहना नहीं चाहता था, अभी टाइम नहीं आया, अभी कहेंगे, अभी बहुत लंबा सफर बाकी है, अभी कहेंगे। लेकिन इनकी नीतियों ने लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया। ठीक है, उन्होंने एनसी को वोट किया, अच्छी बात है, मुबारक की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आम आदमी के मसले डिस्कस हो, आम आदमी के ऊपर बात हो। वो अलग बात है, मैंने पहले भी कहा कांग्रेस कैबिनेट में जाती है नहीं जाती है, मैं भी चाहता था मैं कैबिनेट मिनिस्टर बन जाऊं, चाहता ये ना इंसान की एक ख्वाहिश होती है। मेरे भाई जगदीप जी भी चाहते होंगे, मेरे बड़े भाई मनहास साहब भी चाहते होंगे। चलो सर्वजीत तो डीडीसी के मेंबर हैं अभी, मेरे भाई ये तो हैं, इनके पास ताकत है, इनकी मोर में शक्ति है अभी। तो इसलिए इंसान क्या चाहता है क्या नहीं ऊपर वाला डिसाइड करता है। लेकिन लोगों ने एक फैसला किया है, उस फैसले की कदर है। सरकार को जहां हमारी जरूरत है हम इनके साथ हैं। और यही बात स्टेट उठी कि अपनी अपनी पार्टी का मैंने वो है। हम 5 अगस्त 2019 से पहले वाली सूचना चाहते थे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 8 अक्टूबर से पहले चाहती थी। अब 8 अक्टूबर को उनके ऊपर जिम्मेवारी और है। ठीक है, अच्छी बात है, वो केंद्र से बात करें, बातचीत मसले का हल है। हम तो कहते हैं पड़ोसी मुल्कों से बात करो, ये तो अपनी सरकार है, हमारे लोगों ने वोट देके जिताया है, उनसे क्यों नहीं बात करनी है। तो मैं ये कहता हूं कि आप इन मसलों से अब निकलें। लोगों की बात है 1 लाख नौकरियां भी लोगों को मिलनी चाहिए, वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो। अब आपने बात की राज्यसभा मिनिस्ट्री भी, उन्होंने कहा ये हमारे घर का मसला है, उन्होंने कहा हमारे घर का मसला है। पर घर का मसला तब तक घर का रहता है जब घर की चारदीवारी भी हो, जब पब्लिक डोमेन में बात आ जाए तो फिर मेरे जैसे नौसखिए भी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि बात पब्लिक डोमेन में आ गई। तो मैं ये कहता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चले, ये सरकार पूरी चले, लोगों के मुद्दे हल हों, रेत बजरी सस्ती मिले, सिलेंडर सस्ता मिले, बिजली की 200 यूनिट माफ हो, उसका मुझे भी फायदा है, मेरे घर का भी बिल जो है वो कम होगा। विनोद जी आपके घर का बिल भी कम होगा। सरजीत जी आपके घर का सरजीत जी जान, सरजीत जी क्या जो इश्यूज है पब्लिक से जुड़े हुए उनमें अगर सरकार पेशरफ्ती लाती है तो आपका समर्थन होगा? जैसे डेली वेजर्स हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल अगर लोगों के हित में फैसले करती है, देश हित में फैसले करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो भारतीय जनता पार्टी साथ है। यहाँ तक मेरे भाई रेत बजरी का इशू उठा रहे हैं। रेत बजरी अब स्टेट के हवाले मुफ्त बेचेंगे। यहाँ हमारे डिप्टी सीएम को ये विभाग मिला है माइनिंग का, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 2 महीने के बाद देख लेंगे कि रेत बजरी कितनी फ्री मिल रही है। जो कहते थे कि जो यहाँ पर एलजी की गवर्नमेंट है वहाँ पर माइनिंग का बड़ी सख्ती थी, तो अब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उसमें है ना जोली में, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेत बजरी फ्री दे, 200 यूनिट फ्री दे, बिजली हमारे घर में भी 200 यूनिट फ्री होगी, ऐसे ही सब लोगों को फायदा होगा। 12 सिलेंडर भी फ्री दे, जो गरीब लोग हैं उनको अच्छी बात है, एकदम नौकरियां भी दे 1 लाख। तो ये सारी बातें जो हैं, और स्मार्ट मीटर तो टूटने चाहिए, यहाँ के भी वहाँ के भी, अच्छी बात है। हम लोग ये सारे मुद्दों में इनके साथ हैं। लेकिन ये कांग्रेस से सतर्क रहे, वो अभी भी इनको चलने नहीं देना चाहते हैं। वो कांग्रेस हमेशा, ये नहीं कि यहाँ के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं, आप नेशनल लेवल पर भी देखें, वो हमेशा ऐसी बात करते हैं जिससे ये उकसाते हैं इनको कि ये कुछ ऐसे फैसले करें। तो मैं समझता हूँ कि फारूक अब्दुल्ला ने बहुत अच्छा बयान दिया था जी। तो हम वो बयान की भी कदर करते हैं कि पाकिस्तान का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ये जम्मू कश्मीर हमारा है, पूरे देश का है। और यहाँ बड़ी खून की नदियाँ जो है कांग्रेस के टाइम बही, आपने देखा है कि जो यहाँ कैसा दौर रहा आतंकवाद का। तो आज वो काले दिन कोई भी नहीं देखना चाहता, ना कश्मीर का नौजवान देखना चाहता है, उनको रोजगार चाहिए, ना ही जम्मू का जो हमारे बॉर्डर के लोग हैं, आए दिन रोज फायरिंग होती है, हम वो दिन नहीं देखना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन ये कांग्रेस के उकसाने में अगर बार बार ऐसा करेंगे, देखिए यहाँ तक 370 और 35 है, ये एक बीता हुआ कल है, ये कुछ होने वाला नहीं, ना ही होगा। इन मुद्दों पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इनके मैनिफेस्टो में है, ये आए, ये वहाँ पार्लियामेंट में अपनी मेजॉरिटी जब कभी होगी तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई डिस्कस करने वाले मुद्दे हैं। और यहाँ बड़े 70 साल से जो दबे कुचले लोग थे, हमारे बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, आपको पता ही है, यहाँ पर 1947 के रिफ्यूजी, 1965 के रिफ्यूजी, 1971 के रिफ्यूजी, हमारे लोकल लाठी जितना कस्टोडियन था, आपको पता कस्टोडियन लैंड जो है मालकाना हक नहीं दिए गए, अभी भी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के नाम बोलती थी। और बहुत अच्छा डिसीजन हुआ कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को हक हुकूक मिला। ये सारे मसले जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में यहाँ पर सॉल्व हुए हैं। तो ये सब देख के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को इतनी भारी अक्सरियत के साथ, एक एक हमारा जो विधायक था सोनू जी, वो भारी लीड के साथ जीता है। इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए, 10-15 हजार 20,000 30,000 लीड से कोई भी कम नहीं जीता है। तो ये सारा जो केंद्र सरकार का काम है जी,
ये सब वो देखते हुए यहाँ जम्मू के लोगों के साथ जो 60 साल से अन्याय हो रहा था, मैं समझता हूँ वो देखते हुए लोगों ने आज भारी अक्सरियत के साथ जम्मू में 29 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में झोली में डाली हैं, ये सब लोगों की यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं की जगदीप से जानना चाहते हैं। जगदीप जी, अब ये मामला आपस का नहीं रह गया, यानी आंतरिक इशू नहीं है, आपको खुलकर बोलना होगा कि क्या आप बाहर से समर्थन कर रहे हैं या बीच में आने नहीं दिया जा रहा है? सवाल है बड़ा। देखिए विनोद जी, मैं बिना लाग लपेट के सीधी बात करने वाला आदमी हूँ जी। भाजपा वो भस्मासुर है, अगरचे कहीं कोई भी राजनीतिक जमात, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी तो सबसे बड़ा उदाहरण है, इनके साथ, क्योंकि इनको बड़ी तकलीफ हो रही है जब कांग्रेस की बात आती है कि कांग्रेस वाले ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कह दिया, कांग्रेस के नेताओं प्रवक्ताओं ने ये बोल दिया। तो फारूक अब्दुल्ला साहब बड़े मजे हुए राजनेता हैं। भाजपा के साथ एक तरह का कोऑर्डिनेशन रखना, वो भी सरकार के साथ, वो इनकी जरूरत हो सकती है, लेकिन भाजपा अगर ये ख्वाब देख रही है कि जैसे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़फोड़ दिया, नई शिवसेना तैयार कर दी, झारखंड में शिबू सोरेन की पार्टी तोड़ दी, आप छत्तीसगढ़ आ जाइए, कहां कहां का नाम लो। तो स्थिति ये है कि ये बात कश्मीरी, जैसे भाई साहब ने बोला, कश्मीरी अवाम ने अपने गुस्से का इजहार किया है। कश्मीरी अवाम ने बता दिया कि जिस जमाते इस्लामी को आप प्रतिबंधित संगठन बनाकर चल रहे थे, उसके लोगों को आपने टिकट दिए, आपने जेल से निकाल कर इंजीनियर रशीद चुने हुए सांसद है भाई, आप उनका पिछड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कोई बहुत गलत नहीं है, लेकिन उन पर आरोप लगे थे, बावजूद उसके आपने उनको अपना प्रॉक्सी बनाकर खड़ा किया, लोगों ने जवाब दे दिया। तो अब अगर आप ये तवक्को करते हो कि आप सरकार में आएंगे तो फिर आप लोगों के हक हकूक उनको देंगे, तो ये मुगलाता जहन से निकाल दीजिए। रही बात 200 यूनिट बिजली की, तो ये लोगों का हक है भाई, यहां से बिजली पैदा करके आप आधे हिंदुस्तान को दे रहे हो, तो जिन लोगों की आप चमड़ी छील कर बाहर बांट रहे हो, उनका राइट नहीं है। और रही बात 1 लाख नौकरी की, मुझे लग रहा समय हो गया, मैं मुख्तसर फिर बता दूं, जब तक स्टेटहुड नहीं मिलता, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं, तब तक ये तमाम बातें जिन पर ये तंज कस रहे हैं, इनको समझ होनी चाहिए। आप ही के वहां पर 29 लोग बैठे हैं, मैं देखूंगा जिस दिन वो अपोज करेंगे स्टेटहुड को, और 35 ये तो भाई साहब संविधान का हिस्सा ही नहीं है। स्टेटहुड यहाँ भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। हाँ, तभी दे दी आपने, तभी आपने करेंगे। आपका गृह मंत्री आप जो छोड़ने वाला नहीं है। समय इजाजत नहीं है। जगदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुरजीत बरार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धीरेन्द्र सोनू लेट आए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सरबजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 4 नवंबर को होने वाला पहला सत्र बड़ा महत्वपूर्ण। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।